तो चंद्रयान पे एक और सवाल से पहले अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार। 25 अगस्त में आपका स्वागत। कल का सवाल था हमारा, कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज हुआ है जी चंद्रयान 3 में? GSLV Mark 3 या फिर इसे जो आप बोलते हैं LVM-3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट है LVM-3 और ये यूज हुआ है चंद्रयान 3 में। आज का सवाल, जो चंद्रयान 3 गया है, जो पहुंचा है सही जगह, उस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर का, चंद्रयान 3 मिशन, मून मिशन के डायरेक्टर का नाम क्या था? रितु जी थे, सोमनाथ जी थे, वीरा मुथुवल थे या साराभाई थे? सो यू हैव टू टेल मी दिस इन द कमेंट सेक्शन। आई विल टेल यू द आंसर टुमारो। कौन डायरेक्टर थे सर, प्लीज बताएं। देन न्यूज सर, काफी ज्यादा न्यूज है। मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड कप चेस का जीत गए हैं और अनफॉर्चुनेटली प्रज्ञानंदा जी रनर अप रहे हैं, बट रनर अप नहीं, रन अप टू गोल्ड का है महेंद्रा जी ने। सो वी आर स्टिल वेरी प्राउड ऑफ प्रज्ञानंदा जी। देन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ है जी 2023 में। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ने कराया है और 10 लाख से ऊपर की कैटेगरी की सिटीज में इंदौर नंबर 1 आया और MP की 2 सिटीज टॉप 10 में है। सो MP इज डूइंग वेरी वेल। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण याद रखना। देन NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, लॉन्च्ड अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का माइक्रोसाइट। सर माइक्रोसाइट पहली इंडिया में कहां बनी है? आइजवाल। मतलब क्या है इस माइक्रोसाइट का? कि एक छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया को मार्क करके उसमें डिजिटल हेल्थ मिशन के जितने डिजिटल इनोवेशन हैं वो सारे वहां पे बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे। माइक्रो साइट्स करके ज्योग्राफी सारी में इंप्लीमेंट करेंगे। पहली कहां बनी है? इट इज इन आइजवाल, मिजोरम। देन B20 अंडर G20 बिजनेस 20, जो इनकी बिजनेस की मीटिंग हो रही है G20 की, ये नागालैंड में हुई है, सिक्किम में हुई है। सो यहाँ पे इसकी थीम है रेज। दिस माइट बी इंपॉर्टेंट। रेज क्या है? रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल, इक्विटेबल बिजनेस। सो B20 अंडर G20 एंड रेज द थीम, ध्यान रखना। देन ब्रिक्स को सर एक्सपैंड किया गया। ब्रिक्स में नए मेंबर आए हैं, याद कर लेना भाई, पेपर में आएगा। निमोनिक बुलाने रहा, सऊदी अरेबिया, ईरान, इथोपिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना एंड UAE। पाकिस्तान मिसिंग है, पाकिस्तान को जगह नहीं मिली है, ध्यान रखना। राइट। देन टर्म सर, डैम्स। डैम्स को कहा जा रहा है कि ये डैम्स अगर अच्छे से मेंटेन करे जाएं तो ये फ्लड्स को भी रोक सकते थे। पंजाब में जो प्रॉब्लम हो रही है, हिमाचल में जो प्रॉब्लम हो रही है, शायद उसको भी रोक सकते थे एक तरह से, और यही प्रॉब्लम की कॉज भी हो सकते थे। सो डैम सेफ्टी एक्ट अपने को पता होना चाहिए, जो डैम्स के बारे में डील करता है। क्या कहता है डैम सेफ्टी एक्ट? कि एक्ट प्रोवाइड्स सर्वेलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, कि कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है मालिक ने डैम के। मालिक कौन है? ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूटीज भी सेंटर का ही हो गया, राइट। ज्यादातर गवर्नमेंट्स है। सो इनको क्या करना है? मेंटेन करना है, सर्वेलेंस रखनी है, बार बार उसको डीसिल्ट करना, एक्सेट्रा। कौन से डैम्स को स्पेसिफिकली कवर किया गया जी? जिनकी हाइट 15 मीटर से या तो ज्यादा है, 15 मीटर है उससे ज्यादा, या फिर 10 से 15 मीटर में विद सर्टन स्ट्रक्चरल कंडीशंस, राइट। 15 मीटर, 10 से 15 मीटर, ध्यान रखना। एंड एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी प्रोवाइड किया गया है फॉर सच डैम्स, बट अभी तक अच्छे से नहीं हो पा रहा। सो इट इज नॉट वेरी सक्सेसफुल, राइट। बट अपने को एक्ट पता होनी चाहिए। देन कीवर्ड सर, ब्रिक्स का कल एक एक्रोनिम देखा था इसका, जो मोदी साहब ने बोला। दूसरा एक और, अब मोदी साहब बोलते हैं कि फ्यूचर ऑफ ब्रिक्स 2023 में क्या होना चाहिए। जो कल था वो 2016 में था, अब 2023 में क्या होना चाहिए ब्रिक्स जी? ब्रिक्स को होना चाहिए B से ब्रेकिंग बैरियर्स, रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमीज, इंस्पायरिंग इनोवेशन and creating opportunities and shaping the future. What a brilliant way forward. सर ये कहीं भी यूज कर सकते हो, सिर्फ ब्रिक्स में नहीं, कहीं भी, सिर्फ IR में नहीं, पॉलिटी में, गवर्नेंस में, कहीं भी यूज कर सकते हो एज वे फॉरवर्ड इन योर आंसर्स। और एक्रोनिम्स वाले वे फॉरवर्ड का फायदा होता है कि अगेन याद अच्छे से रह जाता है, लिख अच्छे से सकते हो। इसको ऐसे करके अपनी आंसर शीट में भी लिख सकते हो, राइट। ब्रेकिंग बैरियर्स, रिवाइटलाइजिंग, दैट वुड लुक ब्यूटिफुल। सो दैट इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले।